हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम रिक्शिया एंड मार्केंशिया ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट की भी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप नए हैं चैनल पे और आप रिक्शिया एंड मार्केंशिया की वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज पहले जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स देखिए, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है। अगर आप कैरेक्टर्स जान लेंगे ब्रायोफाइट के तो आपको इनको पढ़ने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रिक्शिया और मार्केंशिया को एक इस तरीके से पढ़ेंगे, डिफरेंस की तरीके से, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और टाइम कम वेस्ट हो। स्टार्ट करने से पहले कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो। हम स्टार्ट करते हैं रिक्शिया एंड मार्केंशिया। सबसे पहले हम इन दोनों की सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं। दे आर नॉन एज लिवर वर्ड्स। जो रिक्शिया और मार्केंशिया है इनको लिवर वर्ड्स कहते हैं। जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा के अंडर में आती है, जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा के अंडर में आते हैं वो सब लिवर वर्ड्स होते हैं। ठीक है। रिक्शिया और मार्केंशिया ये हेपेटिकोप्सिडा क्लास के अंडर में आती है। दीज आर नॉन एज लिवर वर्ड्स बिकॉज दे हैव थैलॉइड बॉडी। इनकी थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड बॉडी से मतलब क्या होता है, जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वेयर इज स्टेम, वेयर इज लीव्स एंड वेयर इज रूट। जहाँ पे हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पर लीव्स है, कहाँ पर रूट है, उसको हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं। और इसलिए इसको प्रिमिटिव कहा जाता है क्योंकि ये थैलॉइड बॉडी है। नेक्स्ट, डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। ये सब आपको कैरेक्टर्स देखेंगे, ये सेम ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आसानी हो रही है। दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्केलेनकाइमेटस सेल्स जो है एब्सेंट होती है। They do have unicellular and unbranched rhizoids. आपको मैंने बताया कि रूट्स एब्सेंट होती है, उसकी जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है और अनब्रांच्ड होती है। राइजोइड का फंक्शन क्या होता है, एक तो सबस्ट्रेटम से अटैच होने का काम करती है, साथ ही साथ एब्जॉर्ब करती है वाटर और न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, या फिर जिस सबस्ट्रेटम पे वो अटैच है वहां से वो न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जाम इन्होंने बता दिया है प्रिमिटिव कौन से हैं, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। नेक्स्ट, डायएटोमस ब्रांच क्या होते हैं, जब ब्रांच दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे मैं एक बार रिक्शिया का दिखा देती हूँ आपको। इस तरह की रिक्शिया की थैलस की स्ट्रक्चर होती है, जो ब्रांच है वो दो में डिवाइड है। इसी तरीके से मार्केंशिया में भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए क्या है, डायएटोमस ब्रांचिंग। ये थे हमारे सिमिलर कैरेक्टर रिक्शिया और मार्केंशिया के। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि रिक्शिया और मार्केंशिया में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं रिक्शिया और मार्केंशिया में क्या डिफरेंस है। ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। डायकोटोमस ब्रांच का तो आप समझ गए होंगे ना, आप ये देख रहे हैं ब्रांच डिवाइडेड इनटू टू। ये हो गया डायकोटोमस ब्रांच। अगर हम डोर्सल की बात करें, जो फ्रंट वाला जो थैलस का जो सरफेस होता है उसको डोर्सल कहते हैं, और जो बैक साइड वाला होता है उसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं। डोर्सल सरफेस पे आपको एक ये बीच में डोर्सल ग्रूव मिलेगी, जबकि वेंट्रल सरफेस पे इस तरीके से जो मिड लाइन है उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ये पर्पल और वायलेट कलर के होते हैं। एक बार और समझिए मैं क्या कह रही हूँ। रिक्शिया की जो डोर्सल सरफेस है
मिड रिब प्रेजेंट है, या फिर आप उसको डोर्सल ग्रूव भी कह सकते हैं। जबकि वेंट्रल सरफेस पे आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वे स्केल्स पर्पल और वायलेट कलर के होते हैं। वो पर्पल और वायलेट किस कारण होते हैं? ड्यू टू एंथोसायनिन पिगमेंट। इस एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से ये स्केल्स पर्पल और वायलेट कलर के होते हैं। नेक्स्ट बात, वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है? राइजोइड्स प्रेजेंट होती है। राइजोइड्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। किसका? वाटर एंड मिनरल का। और क्या काम होता है? अटैचमेंट का। किससे? सबस्ट्रेटम से। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इधर मार्केंशिया पे। सबसे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, जो हमारी रिक्शिया है उसमें रोजेट अरेंजमेंट मिलता है। रोजेट अरेंजमेंट कैसा होता है? जैसे ये रिक्शिया हो गई, ठीक है, ये थैलस हो गया, उसी के बाद जो नई ब्रांच निकलेगी वो उसी के ऊपर ओवरलैप होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर। आपने पत्ता गोभी देखी होंगी, पत्ता गोभी एक दूसरे के ऊपर कैसे ओवरलैप होती है, उसको कहते हैं रोजेट अरेंजमेंट। सो आपको रिक्शा में कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी? रोजेट वाली, रोजेट अरेंजमेंट, या आप कह सकते हो रोजेट स्ट्रक्चर। आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे जब आप रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंशिया में, अब मार्केंशिया में क्या डिफरेंस है? मार्केंशिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? रिबन लाइक। आप देख रहे हैं ऐसी खिंची हुई सी है। सो किस टाइप की स्ट्रक्चर है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर। अब हम इसकी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस देख लेते हैं। इसकी डोर्सल सरफेस पे उसी तरीके से मिड रिब प्रेजेंट है, या डोर्सल ग्रूव कह सकते हैं। बस फर्क क्या है? इस पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ये है गैमा कप। इन गैमा कप के अंदर ग्रीन कलर की एक आउटग्रोथ होती है, बड निकलती है, जिसको क्या कहते हैं? गैमा। इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? गैमा के थ्रू होता है। किसके अंदर? मार्केंशिया के अंदर। और इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, उसकी वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें रिक्शिया में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया में जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और ट्यूबर के थ्रू होता है। ये है रिक्शिया के बारे में। अब बात आती है मार्केंशिया के बारे में। मार्केंशिया का मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगी। सबसे पहली बात जानने की है कि रिक्शिया जो है मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मार्केंशिया क्या है? डायोशियस है। डायोशियस का क्या मतलब होता है कि मेल अलग थैलस पे है और फीमेल अलग पे, ठीक है। रिक्शिया मोनोशियस, मार्केंशिया डायोशियस। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू? गैमा कप के थ्रू। गैमा कप में गैमा के फॉर्मेशंस होते हैं, जबकि अगर हम बात करें रिक्शिया की, रिक्शिया में फ्रेगमेंटेशन और ट्यूबर के थ्रू होता है। इसमें रोजेट अरेंजमेंट होता है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके वेंट्रल सरफेस पर जो स्केल्स है वो पर्पल और वायलेट कलर की होती है। किसके कारण होती है? एंथोसायनिन की वजह से होती है, एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। अब इसका मार्केंशिया का थैलस देख लेते हैं, मेल और फीमेल का, ठीक है। ये है हमारी मार्केंशिया की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसमें एक मेल है एक फीमेल है, वो हम कैसे जान पाएंगे? ये मेल है और ये फीमेल है, ये हम कैसे जान पाएंगे? अब हम देखते हैं। ये हमारी सरफेस हो गई, इससे एक वर्टिकल आउटग्रोथ निकलेगी।
वर्टिकल आउटग्रोथ। और यहां क्या है, ये डिस्क स्ट्रक्चर होगी जिस पर ये 9 लोब प्रेजेंट होंगे। किस तरीके से हम पहचान पाएंगे, ये आप देख रहे हैं इसमें जो इसकी लोब है वो कैसी छोटी छोटी है, और जब अगर हम फीमेल की बात करेंगे उसकी लोब कैसी होंगी, उसकी लोब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी, ऐसी फैली हुई स्ट्रक्चर होगी। इससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ये आप देख रहे हैं, ये है एंथ्रीडियोफोर, और इसी तरीके से ये है आर्किडियोफोर। ठीक है, ये मेल और फीमेल हो गई। 9 लोब्स प्रेजेंट होती है, ये जो आउटग्रोथ होगी ये 9 होंगी। ये था इसके बारे में, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, क्योंकि जो इसका थैलस होता है, जो मार्केंशिया होते हैं वो डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि मेल थैलस कौन सा है और फीमेल थैलस कौन सा है। एक और बात आती है, मार्केंशिया में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं, रिक्शिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एक आप कह सकते हो एक तरीके से स्पेशलाइज्ड सेल है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स, इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स। एक और कॉमन बात जो रिक्शिया और मार्केंशिया में है, स्पोरोफाइट। ठीक है, आपको पता है इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। सो इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इलेटर सेल्स आर प्रेजेंट in Markensia. It's a specialized cell which help in disposal of spores. So as we know that sporophyte. अब इसमें क्या अलग बात है कि इसमें फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें फुट और सीटा एब्सेंट होता है, और जो स्पोरोसाइट जो हमारे स्पोरोफाइट है उसके से क्या फॉर्म होंगे, स्पोर्स फॉर्म होंगे। स्पोर फॉर्म होने के बाद ये जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेटोफाइट का। ठीक है, ये थोड़ी अलग बात थी जो आपको जानना जरूरी था। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप अभी तक टिके हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग माय वीडियोस। सो ये था रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में। अगर आपको एक चीज और देख लेते हैं इसमें, रिक्शिया की जो है 130 स्पीसीज अब तक नोन है, जिसमें से अराउंड 33 स्पीसीज जो है इंडिया में मिलती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिक्शिया की 130 स्पीसीज जो है अब तक सर्च की गई है या अब तक नोन है, और उसमें से 33 स्पीसीज जो है इंडिया में प्रेजेंट होती है। अगर बात करेंगे हम मार्केंशिया की, मार्केंशिया में 65 स्पीसीज जो है वो नोन है, जिसमें से 11 स्पीसीज जो है आपकी इंडिया में प्रेजेंट है। तो ये था रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।